सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। कैसे सभी? अच्छे सब बाबा की कृपा है। बाबा संग है तो फिर अभी बहुत सुंदर हम लोग बाबा के पॉइंट्स का रिवीजन कर रहे थे। खुशी के ऊपर चल रहा था ना। हम बच्चे तो बाबा के बच्चे हैं, सभी अपने ऊपर ही कार्य कर रहे हैं और बाबा की श्रीमत पर अब तो सभी चलने लगे हैं। हर पल यही कोशिश रहती है, जो बाबा बोले वो ही हम करें, वैसे ही हम करें। तो उसी में फिर हम क्या हो पाएंगे, पिता समान बन पाएंगे। बाबा कहते भी ना, बाबा के बच्चे हैं, बालक सो मालिक बोलते हैं बाबा। जो बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि सब शक्तियां बाबा ने हमें दे दी ना। बाबा ने सब कुछ हमें दे दिया, तो हर गुण में, शक्ति में, विशेषताओं में हम पिता समान है। तो सब बच्चे जब पिता समान हैं, तो बाबा क्या करते हैं कि हर शक्ति को हमें अब क्या करना है, अपने कार्य में लगाना है और उसको अपने कार्य को संपन्न करना है बाबा की शक्तियों द्वारा, बाबा द्वारा मिले वरदानों के द्वारा। तभी हम बालक सो मालिक हैं, क्योंकि हमारा पहला रिश्ता ही क्या है उनके साथ। सबसे सुंदर रिश्ता, तो पहला रिश्ता जो पिता ने हमारा बनाया बच्चे का ना, हम उनके डायरेक्ट बच्चे। उन्होंने हमें बोला, हमें अभी संगम युग में उन्होंने हमें, बाबा ने इतने करोड़ों बच्चों में से हमें चूज करा और अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया। और जब उनके बच्चे बने तो सर्व प्राप्तियां हमें उनसे हुई। और बाबा ने भी जब प्राप्तियां हमें, जब हमने कर ली, तो हमें कैसे धीरे 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 उन्होंने कितनी सुंदर रीति से हमें परिवर्तन लेके आए। एक एक दिन लक्ष्य बताते गए और हम उनको फॉलो करते गए। टारगेट्स लिए सबने अपने हिसाब से, पर बाबा तो जैसे एक एक पॉइंट को लेके चलते गए हमारे साथ, और हमारे लिए उस पॉइंट को भी कितना इजी से इजी करते चले गए कि कैसे हर पॉइंट एकदम सरल रीति से हमें सिखाया, समझाया, ताकि हमें जब धारणाएं करने का समय आए तो हमें, जब हम अपने साथ बैठे चेक करें, तो कितना कुछ हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि अरे ये चीज मैंने कब कर ली, पता ही नहीं चला। ये चेंज मुझ में कब आ गया, ये मैंने कब सीख लिया। कभी परिस्थिति आती है, उसमें खड़े होते हैं और अच्छे से कर पाते हैं पार, तब भी ध्यान जाता है कि अरे ये चीज तो पहले मैं ऐसे करती थी, इस बार तो मैंने बहुत सुंदर रीति। खुद ही को लगता है कि हाँ, मैं परिवर्तन है मुझ में, थोड़ा तो आया है, अभी कार्य तो करना है। पर वो परिवर्तन जब खुद को महसूस होता है, तब लगता है कि हाँ, सच में कार्य जो मैं कर रही हूँ सही है, पर अब इसकी स्पीड बढ़ानी है। जो बाबा कहते हैं कि अपने आप को अब शिफ्ट करना है अपनी स्पीड पर। अब जो कल से हमको टारगेट मिला, दृढ़ता की तपस्या, तपस्याओं का समय बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए वही साइलेंस जो बाबा बताते हैं, मौन में बैठना है अपने साथ, साइलेंस की शक्ति का यूज करना है, कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्ट्रांगली रख पाए ताकि वो सामने तक पहुंच जाए। बाबा कहते हैं जब अंदर से एक थॉट पर हम कायम रहते हैं, और वो एक थॉट क्या, ये मेरे बाबा है। जब ये वाला मेरापन आता है कि मेरे बाबा है, तो वो बॉन्ड, वो रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और फिर बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी छोटी बड़ी विकट, तभी लगता है कि मेरे बाबा है ना। क्योंकि जब उनको अपना बना लिया, मान लिया, उन पे ट्रस्ट है। क्योंकि जो बाबा ने सिखाया पहला कि मैं आत्मा, उनकी संतान, उनके जैसी, और वो हर पल हर समय मेरे साथ हैं। अब तो बहुत बार, कितनी बार हो गया कि वो महसूस हम सब शेयर करते कि हाँ, हमें फील होता है कि बाबा है संग में। तो जब ये हमने अपने अंदर पक्का कर लिया, इस थॉट पर हम कायम हो चुके हैं कि वो मेरे बाबा हैं और हर पल मेरे साथ हैं। तो जब
हर पल उनकी याद में हम रहने लगे, उनके संग रहने लगे, उनको संग लेकर हर कार्य करने लगे, तब क्या हुआ? ये परिवर्तन जो हम चाह रहे थे वो सरल होता चला गया। हमारी धारणाएं, हमारी जो बालक से मालिक बात करते हैं बाबा, सॉरी तो ये बाबा ने बताया था कि आप बच्चे अपने अंदर जब तक ये फीलिंग नहीं लाएंगे कि परमात्मा ही मेरे बाबा है, वो मेरे पिता है, तब तक वो मालिकपन का भाव ही नहीं आ पाएगा। जो बाबा से हमने प्राप्तियां की हैं, जो भी उन प्राप्तियों को इस्तेमाल करने के लिए, अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए हमें हमारे अंदर वो फील ही नहीं अगर है कि ये मेरे बाबा हैं और सब मैंने इनसे ले लिया, वो सब मेरा हो गया। क्योंकि मेरे अंदर था, बाबा ने तो क्या करा, मुझे याद दिलाया कि ये सब आपका ही है, आपके पास है, बस आपको इसे डे टू डे लाइफ में हर पल कैसे यूज करना चाहिए, ये बाबा याद दिलाते हैं। तो जब अब ये धारणा हमारी पक्की हो गई कि मैं आत्मा और वो मेरे पिता परमात्मा और सर्व प्राप्तियां मेरी उनसे हो चुकी हैं, तो हर परिस्थिति कैसी भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, समय अनुसार जब सामने आती है, तब मैं शक्तिशाली रूप में उसको पार कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास सारी शक्तियां हैं, बस स्वस्थिति में स्थित रहना होता है। जब मैं स्टेबल हूँ, मन स्थिर है, अपने आप को आत्मा माना, तो डिटैच हो सब चीजों से। जब डिटैच होकर स्ट्रांगली फेस किया जाता है, तब मैं हर परिस्थिति को बहुत इजीली, बहुत प्यार से, आराम से कम समय में पार कर पाती हूँ। पहले होता था छोटी छोटी बात बहुत टाइम खराब करती थी, अपना भी, अन्य सदस्य जो से जुड़े उनका भी, घर का वातावरण भी, ऑफिस में तो ऑफिस का वातावरण, जहां पर भी हम हैं वो वातावरण में कहते थे ना, भारीपन आ जाता था, समय बिताना कठिन हो जाता था जब परिस्थिति बिगड़ जाती थी। किंतु अब जब मैं आत्मा बाबा की विशेषताओं की मालिक हूँ, मेरे अंदर भी वो सारी विशेषताएं हैं, शक्तियां हैं, और मैं रोजाना इनको अपने संबंधों में इस्तेमाल करती हूँ। संबंधों में इस्तेमाल मतलब जब भी मैं किसी अलौकिक रिश्ते में हूँ और मैंने ये अब धारण कर लिया, क्योंकि मैं हूँ आत्मा और मैंने इसको मानना, याद रखना शुरू कर दिया, आत्मिक स्थिति में रहना शुरू कर दिया, तब नेक्स्ट स्टेप होता है कि अन्य सभी को भी आत्मा के रूप में देखना, उन रिश्तों के रूप में नहीं देखना, रोल्स के रूप में नहीं देखना। क्योंकि जब तक मैं स्वयं अपने आप को आत्मा नहीं देख पा रही, तब तक मैं अन्य जो मेरे साथ है मैं उनको भी आत्मा नहीं देख पाऊंगी। वो कहने का होता है कि मैं आत्मा, वो सब भी आत्मा, पर नहीं, पहले सबसे पहले स्वयं आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, तभी अन्य आत्माओं को भी डिटैच होकर बहुत सुंदर रीति से, जैसे बाबा कहते हैं, जब आप डिटैच होकर कोई बात आत्मिक स्थिति में रहकर रखते हैं, तो वो बात अंदर तक जाती है, वो सामने वाली आत्मा ग्रहण कर पाती है, क्योंकि आपने आत्मिक स्थिति में रहकर उन्हें भी आत्मा समझकर डिटैच होकर, डिटैच किससे होना है? उस रिश्ते से, उस संबंध से, या उसकी रिजल्ट क्या आएगा, इन चीजों से डिटैच होना है। ऐसे नहीं सोचना कि नहीं बस ये कोई भी नहीं है, आत्मा है, मुझे नहीं, बस मैं एक बार बता दूं क्योंकि बाबा ने बोला था, फिर इनकी मर्जी। ऐसे नहीं, ये मर्जी में भी डाल देना, छोड़ देना भी, जैसे मैं करती थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि उनकी मर्जी, तो ये रिजल्ट नहीं देता। क्योंकि यहाँ रिजल्ट चाहिए नहीं हमको, पर हमारे बताने का मतलब तो यही है ना कि हमने जो पाया बाबा को जानकर, खुद को जानकर, वो सुख, वो खुशी, वो सब उनको भी मिले। हमारे लिए कुछ हम चेंज नहीं चाहते उनमें, पर हम ये तो चाहते हैं ना, जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो बाबा की प्रत्यक्षता उनको हो, उनके अंदर भी वो परिवर्तन स्वतः ही आए, ताकि वो जिन चीजों से अभी महरूम है, जो चीजें उन्हें नहीं पता, कितनी खुशी होती है जब स्वयं का इंट्रोडक्शन मिलता है, अपनी शक्तियों का इंट्रोडक्शन मिलता है, बाबा का इंट्रोडक्शन मिलता है, ड्रामा का इंट्रोडक्शन मिलता है। जब ये सब चीजें समझ आती हैं, तभी तो खुशी को महसूस कर पाते हैं। खुशी ऐसे नहीं है ना कि हंस लिए, बोल लिए, मिल लिए, खा लिए, पी लिए, हो गई खुशी। वो खुशी तो कुछ पल की है। और ये जब सच्चाई का ज्ञान होता है, ये परमानेंट होता है, ये खुशी भी परमानेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर वैसा स्वार्थ नहीं है, वैसी चाहना नहीं है कि
मुझे इसके अगेंस्ट में क्या मिलेगा, मैंने इतना टाइम दिया तो मुझे इतना टाइम चाहिए, मैंने ये गिफ्ट दिया तो रिटर्न गिफ्ट चाहिए, वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे भी बात हो रही थी ना, इच्छाएं कम होती चली जाती हैं, धीरे धीरे वो बिल्कुल माइनस में चली जाएंगी। अभी हैं, हो जाती हैं टाइम टू टाइम, बट उसी टाइम पे जैसे पहले होता था ना, नेगेटिव थॉट्स आते थे, व्यर्थ के संकल्प आते थे और उनको हम रोक लेते थे, वैसे ही अभी इच्छाओं पर भी है। क्योंकि इच्छा होती है, फिर लगता है कि नहीं, अननेसेसरी है, छोड़ दो, है बहुत कुछ, अभी नहीं चाहिए। तो यही यही उस चीज का रिजल्ट है जो हम लोग करना चाह रहे थे और हो नहीं पा रहा था। पर अब जब सामने हमें दिखता है और हम लोग कहते हैं नहीं नहीं चल जाएगा, कोई बात नहीं, तो चल जाएगा, अर्थात अंदर से सेटिस्फेक्शन आ गया, संतुष्टता आ गई कि नहीं, अभी इसके बगैर भी मैं कर रही हूँ गुजारा, और बहुत अच्छे से खुश हूँ। वो नहीं है मन में कि अरे छूट रहा है मुझसे, अभी तो है ना सामने, चला लें। बाबा कहते कि यही आपने जब प्रैक्टिकली किया, सोच लिया, धारण कर लिया, तो ये उसी धारणा का रिजल्ट है कि कई बारी अब आने लगा है सामने कि नहीं चाहिए, हो जाएगा। अभी हमें, मेरे साथ भी चल रहा है घर में, मेरी, हम लोग ने अपनी जीवन में बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आए हैं कि हम सतयुग में आए हैं कलयुग को छोड़ के। पर मेरी एक बिटिया है, मैरिड है, तो वो अभी उनकी फैमिली में तो वो सब नहीं है, वो तो अभी भी लौकिकता में ही अपने उतने ही उन्हीं संस्कारों में जी रहे हैं। हमारे ही द्वारा दिए गए संस्कार थे, हमने ही बनाए थे वो। पर अब मौका है कि वो आई है, साथ रहेगी, तो अब उसको बताना शुरू करा है। कहाँ पे तो फोन पे होती थी तो सुनना भी नहीं चाहती थी, अब सुनने भी लगी है। उसके घर वाले भी साथ में हैं, फादर इन लॉ है, हस्बैंड है। फादर इन लॉ को हमने पूरा सत्य बताया। जैसे मुझे तो मन में बहुत डाउट रहता था कि उनकी जो नेचर है भाई साहब की, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बट इतनी सुंदर रीति से लिया, सब कुछ सुना समझा। अब ठीक है, करेंगे वो अपने हिसाब से, क्योंकि वो एकदम से हम नहीं सोच सकते कि आज उनको बोला तो वो कल बस चेंज हो जाएंगे, वो नहीं पॉसिबल। पर मुझे लगता है पहला स्टेप ही ये होता है कि कोई आप जो बता रहे हैं उसको सुन रहे हैं। बीच में से दो तीन उनके क्वेश्चंस भी आए, तो यहाँ ये था, इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये चीजें भी अब समझ आने लगी कि हाँ, क्योंकि ये परिवर्तन हमारे अंदर है, हमें वो कॉन्फिडेंस अब है, क्योंकि हम उन चीजों को रियलिटी में, प्रैक्टिकली में, डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। एक होता है कि हमने सुना था ज्ञान और हम बता रहे थे, तो सामने वाले को लगता है ना भाई, खुद में तो अभी है ही नहीं, हमें सिर्फ पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। तो वो नहीं, जब आप खुद उन चीजों को करने लग जाते हैं, तब बताना बहुत सरल होता है। आधी बातें तो बतानी भी नहीं पड़ती, वो देखने से, ऑब्जर्व करने से ही समझ आ जाती हैं। तो ये बहुत, मतलब जैसे मैं भी बोली थी ना, बोझा रहता है मन में, तो मुझे भी मन में था कि आएंगे वो लोग, कैसे होगा, क्या होगा। पर पहले ही दिन बाबा ने ऐसा मौका दिया कि हम दुआओं के गांव उनको ले गए, और बड़ी सुंदर सी, क्योंकि रास्ता होता है पूरा, तो पूरे रास्ते में उनको उसके बारे में बताते गए, जो चल रहा है वो सब बताते गए, तो सारा कुछ इतना, मतलब वहीं पे फिर मैंने तो बाबा को थैंक यू भी बोला कि आपने इतनी सुंदर रीति से सब करवा दिया, कि यही था ना कि अब उनको रहना है एक हफ्ता, तो हमारा जो रूटीन है, लाइफ है, बहुत डिफरेंट है, उनका बहुत डिफरेंट है। क्योंकि वो फोन पे पूछती थी, फिर आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे, आप सो जाओगे, आप कर दोगे, उसकी क्वायरीज थी अपनी। पर अब आई है, देख रही है, तो सेटिस्फाइड है, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे परिवर्तन से एकदम से नहीं होता, वो मैं बोल रही हूँ आपको, पर हाँ, परिवर्तन होगा, ये डेफिनेट है, ये मुझे अब पता चल गया। अभी तक तो मेरे मन में भी था करेंगे नहीं करेंगे, पर अब है। वो भी बहुत तमोप्रधान उनका है नेचर, पर पहले ही दिन उन्होंने जब सारी बातें उनसे की, समझाया, तो अपने आप ही बोला कि मैंने अपने आप को डेट दे रखी है, उस दिन से मैं सब छोड़ दूंगा। कितना सुंदर लगा। तो मैंने फिर ये बोला, मैंने कहा भाई साहब कहाँ खड़े हैं, देखिए किस धरती पे है ना, और किन की बात हम कर रहे हैं। तो जब आपके अंदर थोड़ी सी इच्छा थी, क्योंकि वो ऐसी चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो उन्होंने जब एक्सेप्ट करी, तो मैंने कहा देखिए आप बोले, तो मीन्स बाबा ने ये प्रत्यक्षता दी कि बच्चे तुमने बोला, और देखो उनके अंदर तक वो बात गई, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं सब छोड़ दूंगा। तो बहुत सुंदर लगा। फिर मैंने आके अपनी बेटी को बताया, मैं कहा देखो उन्होंने बोला है, तुमको ही मन में डाउट रहता है, क्योंकि डाउट रखने से चीजें हम क्रिएट कर लेते हैं। हम तो ज्ञान में है, पर उनको भी समझाना था। तो ये बाबा ने इतना इजी करके समझाना कि आपस में उन्हीं की चीजें मैं उनको दिखा रही हूँ, और उनको पता चल रहा है। तो मतलब जब मालिकपन से सब कार्य किया, बाबा के बच्चे हैं, जब ये अथॉरिटी अपने अंदर आ गई, बाबा तो कहते हैं ना कि मास्टर भगवान, मास्टर रचयिता, भाग्य विधाता, मास्टर भाग्य विधाता।
बाबा बोलते हैं ना, आप वरदान दीजिए सबको। तो वो सब चीजें सुनने में लगता था कि ऐसे कैसे करेंगे ना, ऐसे कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे। पर वो सब बस अपने अंदर अगर हम सोच लेते ना कि हमको करना है और अभी कैसे भी करके बताना है, तो फिर वो चीज होती ही है। अगर जब हम कॉन्फिडेंट हैं, बाबा तो संग है ही है, क्योंकि उनको तो हम लिए बगैर कुछ करते ही नहीं। तो जब बाबा संग है और हमने भी, क्योंकि बाबा तो है संग, हमने जब इस चीज को मान लिया और फिर अपनी बात रखी, तो बात तो होनी ही है। बाबा तो कहते हैं ना, हुआ ही रखा है। तो वो चीज है। तो जब ये सब करते हैं तो मन में जो संतोष आता है, खुशी आती है, वो खुशी बाह्य चीजों में कभी है ही नहीं। बाह्य चीजों में था जो हम पहले करते थे ना, ये खरीद लिया, पहन लिया, खा लिया, उस सब में नहीं है। वो तो बहुत टेम्परेरी है, कुछ पल की खुशियां हैं वो सब तो। और ये खुशी जो ऐसी है ना कि इतनी, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ ऐसा अचीव करते हैं। अचीवमेंट लगता है मुझे तो ये सब चीजें, कि नहीं सोची होती कि ये कर पाएंगे, और वो हो जाती है एक पल में, एक बार बोलने से। बहुत सुंदर लगता है। आगे बाबा हम लोग को जो चाह रहे हैं सब, अभी जो हमें दृढ़ता की तपस्या के बारे में बताया, तो जब ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, तो दृढ़ता भी और दृढ़ हो जाती है कि नहीं, मुझे इसी तपस्या को कंटिन्यू करना है। क्योंकि इसी तपस्या से मेरी लाइफ परिवर्तित हुई, जो मेरे आसपास थे, मेरे संग रहते थे, उनमें परिवर्तन आया। अब जो मिल रहा है वो भी परिवर्तन करना चाह रहा है। एटलीस्ट उनमें ये चाहना तो है कि हाँ, मैं करूंगा, बट हाँ ठीक है, मैंने अपना टाइम सोचा है, मैं तब करूंगा। बट ये सोच अंदर अगर आ गई है, तो मुझे लगता है बस बीज, जो बाबा कहते हैं ना बीज, वो बीज अंदर चला गया तो पौधा तो उगना ही है। हाँ ठीक है, पानी कैसे उनको मिलता है, कितना टाइम लेता है, हर सीड का अपना टाइम है ना ग्रो करने का, प्लांट बनने का। तो वो वाली बात है। तो बहुत एक अ, अपने अंदर खुशी है कि हाँ, ये जो मेरा एक टारगेट था, लक्ष्य था कि ये काम करना ही है। क्योंकि फिर कब मिलेंगे, जैसे हम सभी जानते हैं, अब आने वाले समय में साधन खत्म हो जाएंगे, हम अपनी बातें नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अपने लोगों तक अगर अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला है, तो बात पहुंच जाए, उससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं। अब आगे उसको पानी देते रहना, वो देंगे, अभी जितने दिन यहाँ है देंगे, फिर फोन पे देंगे। पौधा तो बनाना ही है, क्योंकि सब अपने हैं। बाबा तो कहते हैं ना, हर बच्चा जो, हर मनुष्य आत्मा जो है बाबा के बच्चे हैं। तो हमें तो जिससे भी मिले, जो भी मिले, उनको हमें ये बताना है, और बस चाहना नहीं रखनी। अगर वो बाबा के बच्चे आने हैं इस तरफ, तो आएंगे ही, पर हमें उनको, क्योंकि बाबा अब, पहले भी बोलते थे सब बताइए, पर अब तो बाबा ने बहुत ही क्लियर बोल दिया है कि जिससे भी मिले 100% सत्य ही उनको बताइए। जैसे हम अपने, हमें जो टारगेट्स देते हैं बाबा, काम देते हैं हमें, हम लोग घर देखने भी जाते हैं अगर, तो जैसे यहाँ पे जहाँ हम अभी आए हैं लोनावाला इस तरफ जो है, यहाँ पे घर तो जैसे कहते हैं ना, हजारों हैं घर बने हुए। जैसे हमें चाहिए वैसे भी हैं, दो लेके भी काम चल सकता है, बहुत तरह का सब कुछ है। पर दिक्कत एक ही है कि यहाँ के लोग मंथली रेंट पे नहीं देते हैं घर, वो 2-3 डेज के उस पे देते हैं। पर हमें बाबा ने क्या बोला, आप, क्योंकि ये कार्य तो सहयोग से ही होना है, पैसों से नहीं होना आपका कार्य। आप जब तक मनी माइंडेड होके जाएंगे कि नहीं हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, इतना नहीं, तब तक नहीं होगा। क्योंकि बाबा भी, मतलब कहते हैं ना कि बाबा के बच्चे हैं, कैसे सिखाएंगे, माँ बाप बच्चों को कैसे सिखाते हैं, कार्य करवा कर ही तो सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि ये करो बेटा। फिर हमारा रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं मम्मी गलत हो गया, अब मम्मी फिर नेक्स्ट बताती है, ऐसे करो तो ठीक होगा। तो स्टेप बाय स्टेप, तो वैसे ही हमें भी बाबा भेजते हैं कि जाइए देख के आइए आप लोग। तो वो हमारी जो यात्रा है, उस यात्रा में फिर उन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया। पहले था कि जाइए देख के आइए कैसा आपको चाहिए, आपको वो बाबा की वो होगी टचिंग, कि हाँ ये यहाँ पे सत्य बताना है या नहीं बताना है, कितना बताना है। पहले ऐसे बोला, अब तो बोला है कि जिस भी आत्मा से आप मिले, 5 मिनट दीजिए उनको, और उनको पूरा सत्य बताइए कि यहाँ पे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, स्थापनाओं का कार्य करने आए। मतलब ये सब बोलना पहले कैसे लगता था ना, कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे, वो थोड़ी समझेंगे। पर अब पता चला कि बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि बाबा कहते थे कि बाबा के बच्चे वहां हैं जो आप सबकी वेट कर रहे हैं। लगता था कि ऐसे कैसे होगा, पर हाँ, ऐसे बच्चे हैं जो सुनते हैं। फिर वो भी मिलेंगे जो एक्चुअली में वेट कर रहे हैं, पर अभी ऐसे बच्चे मिल रहे हैं कि जो
सुनना चाहते हैं सत्य को, फिर वो बोलते हैं कि हाँ, मतलब फिर वो तुरंत सहयोग देने के लिए शुरू हो जाते हैं, हमें दिखाने लगते हैं, यहाँ उनसे बात करते हैं अपने फ्रेंड से हमारे सामने ही, फिर एकदम से रेंट अपना डाउन कर देंगे कि नहीं आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मेरा सहयोग यही रहेगा कि आप ठीक है, एक तो यहाँ तक मिल गया कि जो रेंट आप देना चाहिए दीजिए। तो मतलब ये सहयोग बाबा का, जो बाबा बोलते हैं ना, फिर समय अनुसार वो चीज हमें दिखा भी देते हैं, तो फिर और लगता है कि सच में सत्य बहुत पावरफुल है। हम लोग सत्य को ही तो छुपाते हैं कि नहीं नहीं, पता नहीं क्या सोचेंगे, ठीक है रहने देते, इतना ही बताते हैं इनको। तो बाबा ने बोला नहीं, सबको पूर्ण सत्य बताइए। तो वो ही चीज मैंने रखी थी, जब मैंने इनसे बात की थी, जो भाई साहब भी आए हुए हैं, इनको भी मैंने उस 1.5 घंटे की जो हमारी जर्नी थी उसमें A to Z पूरा सत्य बता दिया एक ही बार में। तो लग भी रहा था कि मैं सारा कुछ बता रही हूँ, पर वो जब बाबा की टचिंग होती है ना, तो आप रोक ही नहीं पाते हैं स्वयं को। आपको जितना उन्होंने आपके मुख से बुलवाना है आप वो सब बोलते हैं। ये मेरे साथ बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है। कई बार किसी का फोन आता है तो मैं नहीं सोच के बैठती कि मैं उनको ये बताऊंगी, क्योंकि आजकल तो फोन मेरे पास तो आते ही नहीं है, पर अगर कभी किसी ने पकड़ा दिया कि लो घर में कोई फोन आया कि तुम भी बात कर लो, तो करनी पड़ती है। तो वो सोचा हुआ नहीं होता, पर क्योंकि एक मन में थॉट पक्का है कि ज्ञान के अलावा कोई बात नहीं करनी है, तो फिर वो आत्मा स्वयं ही मतलब मेरे मुख से शुरू होगा, और वो भी इंटरेस्ट से ऐसे सुनते हैं कि, और मैं भी पूरा अपने आप, मैं कई बार फोन रखने के बाद बोलती हूँ सौरभ को, मेघा को, कि पता नहीं क्या हो जाता है, नॉन स्टॉप में बोलती जाती हूँ और सारा बता देती हूँ। तब फिर जब शुरू में 1-2 बार पहले ऐसे ऐसे किया था, तब उन्होंने बताया था कि ये बाबा की टचिंग ही होती है कि हम लोग चाह कर भी रुक नहीं सकते, और जो वो बुलवाना चाहते हैं हम वो बोलते ही हैं। तो ऐसा ही एक और मेरे नोन है, रिलेटिव ही है, बाहर रहते हैं, वो यहाँ नहीं है हमारे साथ। तो उनको भी, उन्होंने भी पहले कभी सुना हुआ है ज्ञान साल भर, अपने यहाँ सेशंस नहीं करे थे, बाहर किए थे, बट किसी वजह से उनसे छूट गया। और अब वो बहुत टाइम से मुझसे बात करती हैं, कभी कभी अगर मम्मी फोन देती हैं तो थोड़ी बात कर लेते हैं, नहीं तो क्योंकि उनको पता है कि ये फोन पे इंटरेस्ट नहीं लेती ज्यादा, तो अब नहीं भी देते, पर कभी दे भी देते हैं। तो जैसे जब भी दिया तो मैंने उसको बताया कुछ कुछ जो मुझे उस टाइम आया, चल रहा होता है वो मैं बताती हूँ। अब 15th को उन्होंने भी मुझे बोला कि भाभी अब मेरा फोन सही हो गया, 2 दिन में मेरी सिम भी सही हो जाएगी, तो अब मैं रेगुलर आऊंगी, क्लासेस भी करूंगी और सब आपसे बात भी करूंगी। पर अभी उनका सिम डला नहीं पाए, जो भी सबकी अपनी अपनी वजहें होती हैं और समय होता है हर चीज का। तो आज मैं उनसे बात करूंगी कि भाई आपका क्या रहा, अगर ये टचिंग आई की बात करो, नहीं तो वो जब आएंगी अपने आप तब वो क्लास अटेंड करेंगी। तो ये होता है कि जब हम शेयर ही नहीं करते, जैसे हमें लगता है ना कि नहीं नहीं वो कहाँ सुनेंगे, वो अब पता चल रहा है कि सबको समय अनुसार आना है। पर हमारी ड्यूटी है ये, क्योंकि हम बाबा के सहयोगी हैं, हमें सबको बताना है जो हमने सीखा, पाया, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया, जिससे हम इतना सुख में है, सुकून में है, खुशी में है, शांति में है, कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का डर नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा, या जो पहले कभी हुआ था उसके बारे में सोच के कुछ भी अब चलता ही नहीं है। तो ये सब कैसे हुआ, जब तक ये सत्य हम किसी को बताएंगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो बस यही जर्नी चलती रहती है, जो भी बालक सो मालिक माँ बाप बताते हैं हम बच्चों के बारे में, कि आप बच्चे जो, ये जो समय चल रहा है संगम युग का, उसमें बाबा कहते हैं कि आप बच्चे जो है श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और सर्व शक्तियों से बाबा ने हमें सर्व शक्तियों के खजानों का मालिक बना दिया है। दे दिए ना हम सबको बाबा ने सारी शक्तियां, ये तो शुरू में ही दे देते हैं बाबा, जब हम अपना बच्चा बनाते हैं तो बाबा सब चीज अपनी बोलते भी हैं, तुम तो मेरे वारिस बच्चे हो, और बाबा सब कुछ अपना सौंप देते हैं, अपने बच्चों को ही तो देते हैं पेरेंट्स। तो बाबा ने भी हमें सब कुछ दे दिया कि अभी तक तो हमें देखिए, शुरू शुरू में हमें पहले क्या बताया, हमारे 7 गुण बताए थे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था अपना खुद का, स्वयं का, कि मैं आत्मा हूँ, ये पक्का कराया। फिर बाबा ने अपना सत्य, वो मेरे पिता है, ये पक्का कराया। फिर ड्रामा साइकिल पक्का कराई कि जो परिस्थिति आएगी वो आनी ही है, ड्रामा में नूंद है, आप नहीं बदल सकते। हम लोग सोचते हैं कि मैंने प्लानिंग की है तो ये हुआ कार्य, नहीं है, मेरी कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकती जब तक उनकी प्लानिंग मेरे साथ नहीं है। वो प्लानिंग ही है जो मुझे, जब तक मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में थी लगता था मैंने किया, किंतु जब से अपने आप को आत्मा माना, क्योंकि मैं हूँ आत्मा, जब ये ज्ञान पक्का कर लिया
इसी चीज में रहने की प्रैक्टिस शुरू कर दी, तब लगने लगा कि नहीं, जो उन्होंने सोचा है वो ही होता है, उसी समय पर होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको सबको मैं ज्ञान के पॉइंट्स बताती रहती थी। अभी एक और फ्रेंड का मतलब इन दिनों इतना ज्यादा हो रहा है, एक और फ्रेंड का फोन आया। आज उनके 2 फ्रेंड्स हैं जो यहाँ लोकल हैं। वो फ्रेंड भी मेरी दिल्ली में, यहाँ नहीं है और मिले भी नहीं है। जब से मैं अपने अंदर ये मेरी यात्रा शुरू हुई, हम मिले नहीं है। पर उनसे भी बातचीत होती थी जो भी। पर परसों उनका भी फोन आया, उसी दिन जिस दिन मैं इनसे बात करी थी भाई साहब से। उन्होंने बोला कि मेरी 2 फ्रेंड्स आएंगी और तुमको उनको ऐसे नहीं मिलना कि वो मेरी फ्रेंड्स हैं, बस तुम जो हो उनको वैसे मिलना, क्योंकि मैंने उनको सब बताया है कि तुम लोग अभी क्या, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, कैसे तुम लोग में इतना परिवर्तन आया, तो वो भी जानना चाहते हैं, तो वो तुम्हारे पास आएंगे परसों। आज उनका शायद फोन आएगा, जो भी टाइम डिसाइड होगा। तो बाबा कैसे अपने बच्चों को कह रहे थे ना कि वो मिलेंगे आपको, तो ऐसे मिलते हैं। मुझे लगता है बाबा के बच्चे स्वयं हमसे आके उनका कनेक्शन होता है और हम उन तक बाबा की बात पहुंचाते हैं। तो यही है कि सोचना नहीं है, बस अपने ऊपर कार्य करते जाना है और बाबा की श्रीमत को फॉलो करते जाना है, क्योंकि बच्चे तो माता पिता की ही तो बात सुनते हैं, अपने से बड़ों की। तो वो श्रेष्ठतम आत्मा है और हमें श्रेष्ठता की ओर लेके जा रहे हैं। तो बाबा की सारी जो हमें अपने इन 3 चीजों का ज्ञान मिल गया, तो बाबा ने हमें अपने सातों गुण दिए। उन गुण को जब पहले समझा था, एक अलग फॉर्म में समझते थे कि ज्ञान है, पढ़ना है, सीखना है और सबको बताना है। शुरू में बाबा ने हमें, क्योंकि हमारी तो नींव थी ना, हम लोग को तो अभी, हम पहले बाबा से सीख के आए थे, बिछड़ गए थे, अब फिर मिले। तो अंदर तो था, बाहर लाना था। तो जैसे बोलते हैं ना, घर बनाते हैं, नींव धरती के अंदर होती है तो उसकी तराई की जाती है। जैसे जैसे दीवार बनती है, दीवार पे पानी डलता है तो वो भी तो नींवों तक जाता है। मतलब जितनी तराई पक्की होती है, मजबूती होती है। तो बाबा ने हमारे साथ भी तो यही करा, हमारे अंदर था सब। पर बाबा ने एक बार हमें जब बताया, टचिंग दी, सारा बताया कि ये 7 गुण है। तो गुणों की जब हमें प्रैक्टिस करवाई, रिविजन कराया, कराते कराते फिर बाबा कहाँ लेके आए, धारणाओं पर। शुरुआत कहाँ से की, इंट्रोडक्शन से, अपने इंट्रोडक्शन से क्या है हमारे पास, उनको जगाया। और फिर अब जब हमने उनको धारण कर लिया, तो बाबा ने बताया कि अब इसको डे टू डे लाइफ में आपको यूज करना है। इसको सिर्फ धारण कर लिया एक ज्वेलरी की तरह नहीं। ये ज्वेलरी तभी यूजफुल है जब आप इसको यूज करते हैं। यूज भी कैसे करना है कि उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं डालने। अभी तक जो लाइफ हम जी रहे थे, उसी लाइफ को जीते जीते, पर अब अपने आप को याद, जब हमने आत्मा मान लिया तो हमें याद हो गया कि ये मेरे गुण हैं। तो अब जो अवगुण धारण कर लिए थे, उनको रोक देना है, उनको खत्म करना है, सिर्फ गुणों का इस्तेमाल करना है। जो बाबा से मिली शक्तियां हैं, उनको इस्तेमाल करना है। जो बाबा से मिले वरदान है, उनको याद रखना है कि बाबा ने वरदान दिया, मतलब बाबा मुझे उस रूप में देखते हैं। बाबा के बच्चे हैं ना, माता पिता क्या बोलते हैं, हर पेरेंट चाहता है ना उनके बच्चे को जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो, वो मिले, वही ब्लेसिंग देते हैं। तो बाबा की ये ब्लेसिंग्स होती हैं, वरदान की, आप ऐसे हो, खुद को मानो, तभी बन पाओगे। ये नहीं मान लेना कि बाबा ने बोल दिया कि आप कोई वरदान दिया तो मैं तो हो गया वैसा। वो वरदान देने का मतलब होता है बाबा का कि आप ऐसे बनिए, हो आप ऐसे। पर इस चीज को प्रैक्टिकली यूज करिए ताकि वो अन्य आत्माओं तक पहुंचे कि हाँ, इसमें ये गुण भी है, ये वरदानी बच्चा है बाबा का, कि ये मेरे लिए भी कुछ कर पा रहा है, बगैर मेरे पूछे बताए इन तक मेरी बात पहुंची और इन्होंने मेरी इतनी सुंदरता से मदद की। तो वो मतलब ये सब कब होगा, ये सब कैसे हो रहा है, ये हम सब की यात्रा बता रही है। और हम सब करते हैं, हम सब ने एक्सपीरियंसेस किए हैं। जो मेरी यात्रा है, मुझे लगता है आप सब भी उसी सबसे चल रहे हैं। बस हाँ, आगे पीछे हम लोग का है ना, ट्रेन के डब्बे आगे पीछे चल रहे हैं, बस कभी कोई डब्बा आगे आ जाता है, कभी कोई डब्बा आगे आ जाता है, पर हम सबकी यात्रा एक साथ चल रही है। तो कभी भी डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि सब कुछ हमारे ही पास है, बाबा का दिया। सारी शक्तियां, गुण, धारणाएं, वरदान हर बच्चे को बाबा ने हम सबको एक ही साथ दिया है। तो बस हमें करना क्या है कि परमात्मा समान बनना है। बाबा कहते हैं मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि माता पिता के बच्चे माता पिता जैसे ही बनते हैं। तो हमें भी उनके जैसे बनना है, ये टारगेट रखना है। और उसके लिए अपने अंदर से, कि मैं उनकी संतान हूँ, बालक हूँ उनका, तो वो मालिकपन का भाव लेके आना है कि जो बाबा का है वो सब मेरा है, और जब मेरा है तो मुझे उसको यूज करना है।
और डे टू डे मालिक मतलब यूज करना है। तो मालिकपन का मतलब ही यही है कि हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं को रखना होगा हमें। हम अगर संपन्न रहेंगे हर स्थिति में भी, तभी क्या होगा, औरों के प्रति भी हमारा जो है ये भाव रहेगा कि हाँ सब कुछ मैंने पाया तो मैं दूसरों को भी दूं, क्योंकि जैसे मैं परमात्मा की संतान हूँ, सर्व प्राप्तियां की हैं, वो भी परमात्मा की संतान है। तो मेरी ड्यूटी है, अब बड़े भाई बहन है ना हम, उनके छोटे जो भाई बहन बाद में आ रहे, तो हमारी ड्यूटी है कि जो हमने पाया उनको भी दें और मदद करें उस सबको कैसे यूज करके आगे बढ़ना है उसके लिए। तो यही बाबा का जो अभी मेरे साथ चल रहा है प्रैक्टिकली, मैं डे टू डे लाइफ में अभी इन दिनों 2-3 दिन से 15th ऑनवर्ड्स घर में लौकिकता में लीन फैमिली आई है, तो जो उनके साथ अभी रह के अपने अंदर जो कंट्रोल रखना है, कंट्रोल रखना मतलब वैसे नहीं रखना पड़ रहा, पर हाँ उन लोग को देखते हुए अपने आप को चलाना, ये परिस्थिति बोलते हैं बाबा ना, जो परिस्थिति आई है पेपर, तो इन पेपर्स को अब पास विद ऑनर करना है कि नहीं बाबा के बच्चे हैं तो डरना भी नहीं है, हर कार्य भी करना है, अपनी स्वस्थिति में रह के बाबा को संग लेके अपने अंदर अब चेंज नहीं लाना, क्योंकि जो चेंज लाना था वो हम ले आए हैं। अब किसी को खुश करने के लिए अपने अंदर चेंजेस नहीं लाने। हाँ, बाबा ने इतनी सुंदर, जैसे मेरे अंदर बहुत सवाल रहते थे कि कैसे होगा बाबा, अभी तो हम लोग ऐसे उन लोग ऐसे, तो मैसेजेस के थ्रू बाबा ने मैसेजेस दिलवाए और ये मिला कि नहीं आप लोग को इतना वो नहीं कर देना कि सामने वाले को लगे कि वो क्यों आए, आप लोग तो अब सिर्फ अपने में जीते हैं। तो यही बाबा सिखाते हैं कि संगठन, एकता, परिवार में एकता, प्यार, स्नेह। तो यहाँ पे वो भी अपने अंदर परिवर्तन पाया कि प्यार तो शुरू से ही था, स्नेह भी शुरू से ही था। वो बात नहीं है कि ये अब बाबा ने बोला तो जागृत हुआ, बट इस स्नेह की वैल्यू को अब समझे, ये स्नेह कैसे होना चाहिए, इसकी सच्चाई को भी अब जाना। पहले होता था कि मन में डर रहता था कि नहीं ऐसा रिश्ता है कहीं बुरा नहीं लग जाए, इतना तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो करना ही पड़ेगा। अब उन चीजों से भी बाबा ने हमें छुट्टी दिला दी कि नहीं, सब चीज आप जैसे कर रहे हो अभी वैसे ही करिए, सब सही होगा। क्योंकि पहले दिन ही जब उनको सारा बता दिया, बाबा का इंट्रोडक्शन दे दिया, तो फिर उसके बाद अब हमारी उन लोग को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो सिस्टम है जैसा है, थोड़ा हेर फेर हमने किया क्योंकि एग्जैक्टली हम उसको नहीं फॉलो कर पा रहे, पर उतना हम बहुत इजीली मैनेज कर पा रहे हैं। अब एक दिन हुई थी प्रॉब्लम सुबह नहीं उठ पाने की, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, फर्स्ट डे था। उसके बाद हमारा सब नियम भी चल रहे हैं, हम सारे कार्य भी कर रहे हैं, अपने ऊपर भी कार्य करना, बैठना सब चल रहा है। तो बहुत सुंदर रीति से होता है कार्य। जब वही बात है, जब मैं बाबा की बच्चा हूँ, तो जैसे बाबा ने बोला है वैसे ही सारे कार्यों को करना उन्हीं की श्रीमत पर। क्योंकि मेरे साथ तो ये था, मैंने आने से पहले ही बाबा से पूछा था कि बाबा कैसे करना है, तो उन्होंने बताया था कि बच्चे ऐसे चलना है आपको। तो बस वही उन्हीं की श्रीमत पर, उनकी टचिंग के साथ बाबा को संग लेकर, और जो सीखा है, धारणाएं हैं, किसी चीज को चेंज नहीं करा, बल्कि मुझे लग रहा और मजबूत होती चली जा रही है अपने अंदर। बस इसी सबको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी कि कैसे अभी ये जो 2-3 दिन बीते मेरे, और आने वाला भी अभी पूरा ये संडे तक का हमारा जो है, वो लोग हमारे साथ हैं। तो कैसे हम अपने आप को लेके चल रहे हैं और कैसे आगे का है, कि बाबा यही कहते हैं कि बस याद रखें दिन में भी कि मैं अपने पिता के संग हूँ, उनके जैसा मुझे बनना है, क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। और मेरा एक ही संकल्प है जिसको मुझे, एक ही लक्ष्य है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में उनकी मैं सहयोगी आत्मा हूँ। तो जब ये मुझे याद है, तो फिर और कुछ भी टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि यही चीज है जो हम भूल जाते हैं लौकिकता में जाते हैं, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, रिलेशन कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जिसको इस बार ओवरकम किया है। तो बहुत सुंदर भी लग रहा है, बहुत हल्का फील होता है, कोई बोझा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत रिलैक्स, खुश एकदम, सभी घर भी एकदम लाइट माहौल है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वही सब आपसे शेयर करना चाह रही थी कि अभी तो पेपर और आएंगे, अभी तो है, रोज हर दिन जो बीतता है वो लगता है कि थैंक यू बाबा, आपने ये दिन भी बहुत सुंदर मदद की आपने, और मैं अच्छे से इसको कर पाए, और मैं ही क्या पूरी फैमिली, क्योंकि हम लोग तो सभी, सब में ही परिवर्तन आया, सिर्फ एक वो बच्चे ही है जो कहते हैं ना शादी के बाद
अलग फैमिली हो जाती, नई फैमिली होती है, तो वो वहां पर है, बट अब उस फैमिली में भी बीज तो डाल ही दिया है, पक्का है पौधा भी बनेगा। तो बस वही है कि समय है, सबका अपना अपना अपनी अपनी यात्रा है, कार्य उनको करना पड़ेगा। तो संदेश बाबा का वहां पहुंच गया है। तो बस मैं आप सबसे यही शेयर करना चाह रही थी कि हमें संदेश देने में कभी नहीं हिचकना चाहिए और पूरा सत्य बताना चाहिए, बहुत इफेक्टिव है। हम लोग छुटकू छुटकू थोड़ा थोड़ा बताते हैं, डरते हैं कि इतना कैसे डाइजेस्ट होगा। बाबा है ना, उसकी चिंता हमें नहीं करनी। जब उन्होंने बोला है कि पूर्ण सत्य बताइए, तो हमें इस सत्य को याद रखना है और वही सत्य उनके साथ शेयर करना है जो भी हमसे मिले। तो कार्य तो हुआ ही रखा है, ये बाबा के शब्द होते हैं। तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमारा परिवर्तन ही है जो अन्य आत्माओं की मदद करेगा। इतना ही मैं आज आप सबसे बात करना चाह रही थी। ओम शांति, ओम शांति। ओम आप लोग, शांति। ओम शांति। आप सबके भी एक्सपीरियंसेस होंगे शायद इन दिनों में, या आगे पीछे कुछ बताना चाहते हैं, ऐसी कोई बात। क्या बात, इतना साइलेंस हो गया? कोई तो शेयर कीजिए कुछ अपना। साइलेंस की तो बात ही दीदी, निचोड़ बताना अपना। हाँ जी भैया, वो बात तो है, साइलेंस में रहना है, पर जब शेयर करने की बात हो तो शेयर भी करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो। हाँ ये बात। तो आपकी यात्रा अच्छी चल रही भैया? बस ठीक है, बाबा को याद रहते हैं, बाबा को याद करके काम करते हैं। जहां पर त्रुटि आती है बाबा याद आ जाते हैं, भाई ये नहीं करना, ये गलत। और कोई शेयर नहीं करना चाहता? मुझे लगता है सब शायद मना नहीं कर रहे होंगे अपने अपने अंदर कि हमने क्या क्या, किससे बात करनी है, कैसे बताना है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग अब फिर रिलीज लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास आप लोग जरूर सुनिएगा, बहुत सुंदर पापा की ही बच्चियां हैं, आपसे शेयर करेंगे। ओम शांति।